तो जब पूरा देश सो रहा था उसी वक्त भूकंप के जोरदार झटकों ने लोगों को खौफ से भर दिया। बीती रात नेपाल में आए भूकंप के झटके चीन में महसूस किए गए और हिंदुस्तान के कई राज्यों में भी देर रात भूकंप से हड़कंप मच गया। 10 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें। इसका सबसे बड़ा असर दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुआ, जहां पर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए क्योंकि डर और दहशत से वो भर गए थे कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। केंद्र इसका नेपाल रहा। 6.3 की ये तीव्रता रही है। आधी रात को कांपी धरती, मची भगदड़। धरती थर्राई तो नेपाल, भारत, चीन में खौफ। भूकंप के झटकों से सहमा हिंदुस्तान। सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का कि भूकंप आया एंड अर्थक्वेक आया। देन उसके बाद हम तुरंत ही बाहर आ गए। दिल्ली में आधी रात को मची अफरा तफरी। भूकंप से नींद खराब, जान बचाकर भागे लोग। दिल्ली एनसीआर में आधी रात की आफत। पूरा हिंदुस्तान गहरी नींद में सोया था। पूरी दिल्ली चैन से सो रही थी। तभी देर रात धरती डोली। दिल्ली की जमीन ऐसी थर्राई कि गहरी नींद वाले भी चैन से नहीं सो पाए। तेज झटकों ने खतरे का सायरन बजाया तो लोग अपने घरों से निकलकर बाहर भागे। बिना देर किए, बिना रुके, भूकंप का झटका महसूस होते ही दिल्ली का खौफ बेतहाशा बढ़ गया। लोग बड़ी अनहोनी की आशंका से घिर गए। 2-3 बार हिला था बैठे बैठे, तो मैंने यहाँ ड्राइवरों को बताया था, मैंने कहा जमीन हिल रही है। बस हल्का सा ऐसा कि कुछ हिल रहा है, बस ऐसे महसूस हुआ। दिल्ली की जमीन में कंपन ठीक उसी वक्त हुआ जब पड़ोसी देश नेपाल तेज झटकों से हिल गया। नेपाल में बीती रात 6 पॉइंट से ज्यादा रिक्टर स्केल पर भूकंप आया। उस भूकंप को राजधानी दिल्ली समेत हिंदुस्तान के 7 राज्यों में महसूस किया गया। रात के 2 बज रहे थे, लोग सो रहे थे, लेकिन कई सारे लोगों की इस भूकंप की वजह से नींद खुल गई। जो लोग हाई राइज बिल्डिंगों में रहते हैं वो लोग घबरा गए। कुछ लोग बाहर निकल आए और इंतजार करने लगे सुबह होने का, क्योंकि जब धरती हिलती है तो लोगों को समझ में नहीं आता कि इसका इम्पैक्ट कितना होगा और कितनी देर तक होगा और क्या ये दोबारा आएगा, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि आफ्टर शॉक इफेक्ट भी आता है। वक्त हो रहा था रात 1:57। ये वही वक्त था जब नेपाल से शुरू हुआ भूकंप दिल्ली तक दस्तक दे चुका था। ज्यादा सेकंड का फासला नहीं रहा होगा, भूकंप का असर दिल्ली में दिखने लगा। गहरी नींद में सो रहे लोग घबराकर बाहर भागे। दिल्ली को पता है कि भूकंप का खतरा उसके लिए कितना बड़ा है और इस खतरे की वजह क्या है। तभी लोग बगैर देरी किए घरों से बाहर निकल गए। कुछ लोग सफर कर दिल्ली पहुंचे थे। घबरा यात्रियों ने बताया कि उन्होंने क्या महसूस किया। जब मैं ऑटो से उतरने लगा तो मतलब उतरते उतरते एकदम झटका लगा मेरे को। ऑटो वालों को गया यार क्या होगा ये, मतलब महसूस भी हुआ मेरे को। आसपास में देखा तो मतलब मॉल भी मतलब अजीब सा हो गया था। अब थोड़ा धरती वगैरह तो डुल्ले थोड़ा हल्का था, महसूस था, वो महसूस दिया। उसके बाद दिल्ली डर गई तो आसपास के इलाकों में भी खौफ कम नहीं था। राजधानी से सटे इलाके नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और अन्य तमाम इलाकों में भी तेज झटकों की वजह से अफरा तफरी मच गई। नोएडा में भी खौफ का आलम था। वहां गगनचुंबी सोसाइटी में रहने वालों की नींद उड़ गई। ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स तक तो हम लोग को फील हुआ। उसके बाद हमने न्यूज़ चैनल ऑन किया, पता चला 6.2 मैग्नीट्यूड का आया, तो तब हमें फील हुआ कि नहीं, सच में काफी पावरफुल अर्थक्वेक था ये वाला। भूकंप के झटकों से दिल्ली इतनी क्यों डरी? दरअसल इसकी वजह राजधानी का भूकंप के सिस्मिक जोन 4 में शामिल होना है। आखिर क्या है इसके मायने और कितना खतरनाक है ये जोन, दिखाएंगे अगली रिपोर्ट में। दिल्ली से संजय शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में आधी रात को हड़कंप मच गया क्योंकि भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। आपको बता दें कि दिल्ली भूकंप के लिहाज से डेंजर जोन में से एक है और यही खतरा दिल्ली पर पहले भी दिख चुका है। 20 दिसंबर 2019 को ही 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे पूरी राजधानी को डरा दिया था। अलग अलग हम दिखा रहे हैं आपको कि कब कब भूकंप के झटके कहां कहां महसूस किए गए।
20 दिसंबर 2019 को पटना में 6.3 का भूकंप आया, और दूसरा जो झटका है वो 27 जुलाई 1960 को 5.6 तीव्रता का महसूस किया गया। बीस दिसंबर 2019 को 6.3 इसकी तीव्रता, और ये वो अलग अलग राज्य जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, बिहार शामिल हैं। दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए क्योंकि ये सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। तो हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में भूकंप के 5 बड़े झटके कब कब लगे। सबसे बड़ा झटका जो महसूस किया गया वो 20 दिसंबर 2019 को, जब 6.3 की तीव्रता का पहला झटका महसूस किया। 27 जुलाई 1960 को दूसरा बड़ा झटका था, 5.6 थी इसकी तीव्रता। 5 मार्च 2012 को 4.9 थी इसकी तीव्रता। 3 जुलाई 2020 को 4.7 थी तीव्रता, और 5वां जो बड़ा झटका वो 29 मई 2020 4.6 तीव्रता थी इसकी। तो दिल्ली को भूकंप के सिस्मिक जोन 4 में रखा गया है, यानी यहां खतरा बेहिसाब है। आशंका जताई जाती है कि दिल्ली में कभी भी 7 से 7.9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भूकंप के खतरों को देखते हुए भी राजधानी सबक नहीं लिया, और यहां ना तो उससे बचने के उपाय किए गए हैं और ना ही इमारतों के निर्माण में सावधानी बरती गई है। दिल्ली भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक इलाकों में से एक। दिल्ली भूकंप के डेंजर जोन का अहम हिस्सा। जी हां, दिल्ली जहां भूकंप से बर्बादी से बहुत असर का डर हमेशा बना रहता है। देर रात आए भूकंप ने दिल्ली को खौफ से भर दिया, और इस डर के पीछे वो आशंकाएं हैं जो कुछ भूगोलीय हालात की वजह से बनी हैं, और कुछ मानवीय अनदेखी और लापरवाही की वजह से। नेपाल में भूकंप के झटके आए, या पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में, पड़ोसी मुल्कों में जब भी धरती डोली, दिल्ली हमेशा खौफ से भर गई। ये झटके खतरनाक नहीं थे, लेकिन लोगों में खौफ था। नए झटकों से दिल्ली सहमी है, तो बीते दिनों में भूकंप के खतरों ने भी डराया है। सरकार की एक रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली पर लंबे समय से बड़े भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। सवाल है कि आखिर दिल्ली में भूकंप का कितना बड़ा खतरा? बड़े भूकंप से निपटने के लिए राजधानी कितनी तैयार है? दिल्ली के किस इलाके में भूकंप का खतरा ज्यादा है? दिल्ली का कौन सा इलाका भूकंप के झटकों से महफूज है? क्या भूकंप के तेज झटके सहने को तैयार है दिल्ली? ये दिल्ली है, यहाँ गगनचुंबी इमारतें हैं तो घनी बस्तियां भी। जरा सोचिए, अगर दिल्ली में बड़ी तीव्रता का भूकंप आ जाए तो कितनी तबाही होगी? ये आशंका यूं ही नहीं है। दरअसल दिल्ली एनसीआर भूकंप के खतरनाक जोन यानी सिस्मिक जोन 4 में है। सिस्मिक जोन 4 होने का मतलब है यहाँ कभी भी 7 से 7.9 तीव्रता वाला जोरदार भूकंप आ सकता है। 2001 में भुज और 2015 में इतनी ही तीव्रता से भारी विनाश मचा था। दिल्ली की घनी आबादी को देखते हुए इतनी तीव्रता के भूकंप से मचने वाले विनाश की कल्पना से ही मन सिहर उठता है, क्योंकि दिल्ली में लापरवाही लगातार जारी है। भूकंप के खतरों से निपटने के कोई कदम नहीं उठाए गए और इमारतों के निर्माण में अनदेखी की जाती रही। हाल ये है कि दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में कई घर भूकंप के जोरदार झटके नहीं झेल सकते। एनसीआर में कुछ ही इमारतों में भूकंपरोधी तकनीकों का इस्तेमाल हुआ। एक आकलन के मुताबिक दिल्ली की 70 से 80% इमारतें भूकंप का औसत से बड़ा झटका भी नहीं झेल सकती। कई इलाकों में अतिक्रमण कर इमारतें बनाई गई हैं। घनी आबादी वाली पूर्वी दिल्ली में तो हालात और भी गंभीर हैं। यमुना से थोड़ी दूरी पर बसी पूर्वी दिल्ली में लापरवाही भी गंभीर बरती गई है। कुछ साल पहले भूविज्ञान मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा था, दिल्ली में अगर स्केल पर 6 से अधिक तीव्रता का भूकंप आया तो बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होगा।
एक अन्य रिपोर्ट में भूकंप के खतरे के हिसाब से दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है। यमुना नदी के किनारे के ज्यादातर इलाके, उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा और दक्षिण पश्चिम दिल्ली का थोड़ा सा हिस्सा सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के लिहाज से दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, बवाना, करोल बाग, जनकपुरी सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में है। भूकंप के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े खतरे वाले इलाके में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुराड़ी और नजफगढ़ हैं। दिल्ली का लुटियन जोन भी हाई रिस्क वाला इलाका है, हालांकि यहाँ खतरा उतना नहीं जितना पूर्वी दिल्ली में है। लुटियन जोन में संसद, तमाम मंत्रालय और वीपीआईज के आवास हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एम्स, छतरपुर, नारायणा सबसे सुरक्षित जोन में है। हौज खास कम खतरे वाले जोन में है। दिल्ली में 15 जुलाई 1720 को 6.5 तीव्रता का भूकंप आया था, यानी करीब 300 साल पहले। तब से दिल्ली पर लगातार भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली और उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में भूकंप के जो झटके आए हैं उसका केंद्र नेपाल में था। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 6.6 थी। देर रात आया ये झटका 24 घंटे में सबसे ज्यादा तीव्रता वाला था, जिसमें कई बार घर जमींदोज बताए जा रहे हैं और 6 लोगों की जान चली गई। नेपाल की धरती हिली तो 2015 की वो तबाही जहन में आने लगी। नेपाल के डोटी से भूकंप की तरंगे उठी, खौफनाक ख्याल आने लगे। 2015 में नेपाल ने भूकंप से बड़ी तबाही देखी है। भूकंप के जोरदार झटकों ने पूरे नेपाल को तबाह कर दिया था। बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई थी। अब रात में जब धरती हिली तो फिर पड़ोसी देश में घबराहट और बेचैनी का आलम दिखा। ये तस्वीरें नेपाल की हैं। भूकंप की वजह से देखिए कैसे कच्चे मकान धराशायी हो गए। भूकंप के झटकों से नेपाल के डोटी में हड़कंप मच गया। यही इलाका भूकंप का केंद्र था। झटके का स्तर 2015 जैसा भले ही नहीं था, लेकिन खतरनाक काफी था। रिक्टर पैमाने पर 6.6 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप की वजह से मकान मलबे में तब्दील हुए, तो वहां दबकर 6 लोगों की मौत हो गई। कई अन्य घायल भी हुए। 24 घंटे की बात करें तो नेपाल में 4 झटके आए हैं। सबसे पहला झटका मंगलवार की रात 9:07 पर आया। उसकी तीव्रता 5.7 थी। भूकंप का दूसरा झटका रात 9:56 पर आया, जिसकी तीव्रता 4.1 मापी गई। नेपाल में तीसरी बार भूकंप देर रात 1:57 पर आया। ये काफी ताकतवर था। रिक्टर पैमाने पर ये 6.3 दर्ज किया गया। फिर 6.6 की तीव्रता वाला भूकंप रात 2:12 पर आया। डोटी इलाके में इस भूकंप का केंद्र था। धरती से 10 किलोमीटर नीचे से शुरू हुए झटके ने पूरे नेपाल को डरा दिया। डोटी जिला के पूर्वी चौकी गांव पालिका गोयरा गांव में 6 लोग की मौत हुई है। 5 जनों घाइते। 1 पर्सन मिसिंग था, वो उसका सकुशल उद्धार हुआ है। जी, फिलहाल वहां पर क्या सिचुएशन है, क्योंकि आफ्टर शॉक्स का भी एक खतरा बना रहता है, और कहां पर एहतियातन किस तरह के कदम उठाए गए हैं? घाइते का उद्धार हो रहा है, उनको अस्पताल लेके जा रहे हैं थप उपचार के लिए। अवस्था सामान्य है। जी हेलो जी, कल्पना जी, अगर आप हमें बता सकें कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर लोगों की, जो आप बता रहे हैं कि मौत भी हुई है? ऐसे डोटी जिला के पूर्वी चौकली गांव पालिका। 6.6 तीव्रता वाले भूकंप की वजह से नेपाल बेचैन हो उठा, क्योंकि इतने ताकतवर भूकंप की वजह से कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचता है। पक्के मकानों की नींव और दीवार दरक जाती है।
साथ ही ऊपरी मंजिलों को नुकसान होने की आशंका रहती है। इतनी तीव्रता का मतलब है कि 160 किलोमीटर के दायरे में इससे नुकसान हो सकता है। नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता 7.8 तीव्रता थी। इतने शक्तिशाली झटके से हुई तबाही को पूरी दुनिया ने देखा था। 2015 में उस जोरदार झटके की चपेट में आकर 9,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, 23,000 से ज्यादा घायल हुए थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में होने की वजह से नेपाल और सटे इलाकों में भूकंप का खतरा हमेशा बरकरार है। ये जो भूकंप आया है ये तो स्ट्रॉन्ग भूकंप था और जो नेपाल के ज्यादातर इलाके सिस्मिक जोन 5 में आते हैं और जो सदर्न पार्ट्स हैं वो सिस्मिक जोन 4 में आते हैं और दिल्ली का जो ट्रांस यमुना इलाका है वो भी सिस्मिक जोन 4 में आता है। तो यानी खतरा दिल्ली के लिए भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है यानी कि जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है जिसका जो जोड़ है वो हिंदू कुश से लेकर के अरुणाचल प्रदेश यानी पहाड़ों जो हिमालय का जो पूरा आप देख सकते हैं श्रृंखला वो पूरी जो है वो एक कह सकते हैं कि वहां पर जोड़ है। तो जब इसमें जो टेंशन बढ़ जाती है तब कभी कभी ये इस तरह के भूकंप आते हैं। हिमाचल की गोद में बसे नेपाल को उसी खतरे ने फिर से डरा दिया है। प्रभावित इलाकों में अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने ट्वीट कर भूकंप में जान गंवाने वालों के प्रति शोक संवेदना जताई है। साथ ही भरोसा दिया है कि पीड़ितों को हर तरह से मदद की जाएगी। आज तक ब्यूरो।